सांवरिया ठाकुर मारा सांवरिया सागर मारे राखो जीवो पूर मुकुट पीतांबर शोभे गढ़बे जंती माला पूर मुकुट पीतांबर शोभे गढ़बे जंती माला वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला पंचजना शांतिरंतरिकम शांति पृथ्वी शांतिराम शांतिरोगदय शांति वनस्पतय शांतिर्स्वे देवा शांतिरम शांति सर्वगम शांति शांतिरेव सामा शांतिरेधि प्रोपचारादि गंधा पुष्पाणि समर्पयामि भागवतोपरि निवेदित पुनः अक्षत पुष्पाणि मादाय ओम गणानान्त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियवलिकं हवामहे वीरान्त्वा निवलिकं हवामहे सोमनामजानि नमः ओम गंगणपते नमः जय पूजयामि ओम सरस्वती नमः जय पूजयामि ओम नारदाय नमः जय पूजयामि ओम सरस्वती नमः जय पूजयामि ओम श्री सुखदेवाय नमः जय पूजयामि ओम क्लीं कृष्णाय नमः जय पूजयामि ओम राधा कृष्णाभ्यां नमः जय पूजयामि ओम बालसिद्धि नमः जय पूजयामि ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः जय पूजयामि ओम वृंदादेव्यै नमः जय पूजयामि ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तापत्रयनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः जय पूजयामि नमस्करोमि स्वरूपचारार्थे गंधा पुष्पाणि समर्पयामि पुष्पं पुष्पमालां ओम माल्यादीनि सुगंधेनि मालक्यादीनि वयप्रोमयासानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि नैवेद्यं ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगं विष्णोर्योः समवदयाभ्यां भूमदिशः रोद्रादतालोकान् नैवेद्यान्ते आदिनं समर्पयामि जराजपन्ते ऋतुफलं समर्पयामि द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि सभी जगह दक्षिणा चढ़ाइए आज जोड़ लीजिए प्रार्थना कर लीजिए ओम करारविन्देन पदारविन्दां मुखारविन्दे विनवेशयन्तां वटस्य पत्रस्य पुटे शयानां बालां मुकुन्दां मनसा स्मरामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि गौरवावे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युगधारिणे नमः नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते वासुनाथ वासुदेवस्य वासुनं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽस्मि वासुदेव नमोस्तुते शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायण सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो न पुनः पुनः नमस्करोमि नारायणं नमस्कृत्यं नरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि
अच्छा करी भाई सर्वदेव नमस्कारं श्री राम 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 जय श्री राम श्री राम 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 श्री राम राम जय श्री राम नमो भगवते वासुदेवाय स्वस्ति श्री लोकाभिरामम् रणरङ्ग शरणं प्रपद्ये वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अतुलितबलधामं हेमशैलाभृदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारि। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत जन दरिया वंदन करे
नमो नमो भगवन्त श्री राम सच्चिदानंद भगवान की जय। सर्वप्रथम सगुण साकार निर्गुण निराकार भक्त वंशा कल्पतरु भगवान श्री राम जी के परम मंगलमय चरणारविंदों में कोटि सह प्रणिपात करते हुए पंचस्थ विराजमान पूजनीय आदरणीय गुरु भाई जी श्री राजा राम जी महाराज को, रामेश्वर जी महाराज, देवेंद्र दास जी महाराज को प्रणाम करते हुए विराजमान श्रद्धालु हरिभक्तों, श्रद्धाश्नीलमय माताओं बहनों, आओ भगवान नंद नंदन यशोदानंदन ब्रजधर चंदन श्री कृष्ण की परम मंगलमयी कथाओं से हम सभी अपने आप को कृतार्थ करें। उससे पूर्व कुछ देर के लिए भगवान नाम का संकीर्तन सब भाव से सुने और गाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री द्वारिकाधीश की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय बोलो राम जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आओ भगवान की अहेतु की करुणा से हम सबको इस कलिकाल में भगवान का चरित्र गाने का सुनने का परम मंगलमय सुअवसर मिला। भगवान ने उदावत परिवार को निमित्त बना करके हम सबको इस रस में डुबकी लगाने का अवसर दिया और आज तो परम सौभाग्य की बात है हमारे गुरु भाई जी श्री राजा राम जी महाराज भी रामेश्वर जी महाराज भी पधारे। स्वामी जी का बहुत बहुत स्वागत। आओ मानसिक रूप से हम चलें नंद भवन में जहां नंदलाला का प्राकट्य हुआ तो पूरा ब्रजमंडल एक दिव्य आनंद में डूब गया है। श्री सुखदेव जी महाराज ने यहां 18 श्लोकों में नंद महोत्सव का वर्णन किया पर ऐसा प्रतीत होता है श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों का सार इन 18 श्लोकों में प्रकट किया। दिव्य रस है। नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाताल्लादो महामनाः आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। नंद महाराज ने जैसे ही यह सुना कि हमारे घर पुत्र जन्म हुआ है, सुखदेव जी कहते हैं नंद के घर पुत्र नहीं जन्मा है, माता जी बस वहीं से प्रणाम कर लो। यहाँ आज ठाकुर जी का 56 भोग सजा हुआ है। बोलो राम। ऐसा प्रतीत होता है कि नंद महाराज के घर साक्षात आह्लाद प्रकट हुआ है। आह्लाद कहते हैं आनंद को। कि नंदस्त आत्मज उत्पन्ने, नंद के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए कौन? जात आह्लादो महामनः, साक्षात आह्लाद ही प्रकट हुआ। और यह सुन करके नंद बाबा ने सर्वप्रथम आहूय विप्रान वेदज्ञान, ब्राह्मणों को बुलाया। कौन से ब्राह्मण? वेद ज्ञानी ब्राह्मण। स्नातः सुचिरलंकृतः, स्वयं ने स्नान किया है, सुंदर वस्त्र और आभूषण पहन करके अलंकृत हुए। ब्राह्मणों ने वाचयित्वा स्तुतिश्चैनं जातकर्वात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। ब्राह्मणों ने वेद पाठ प्रारंभ किया, स्वस्ति वाचन किया, जातकर्म संस्कार किया। घर में जब प्रथम पुत्र का जन्म होता है तो उसमें पितरों का पूजन करके उनके ऋण से हम उऋण हुए हैं, इस भाव के साथ जातकर्म संस्कार किया जाता है। हमारी संस्कृति में 16 संस्कारों की संस्कृति है। जन्म से पूर्व एक संस्कार होता है जिसको गर्भाधान संस्कार कहते हैं, और फिर जन्म के पश्चात सारे क्रम, जन्मते ही पहला संस्कार जातकर्म संस्कार। नंद महाराज ने ब्राह्मणों को बुलाया और पहला संस्कार जो किया है वह जात कर्म संस्कार है।
और जब ये संस्कार संपन्न हो गया, शास्त्र कहते हैं ब्रह्म तीर्थ में किया हुआ दान अक्षय हो जाता है। ये ब्रह्म तीर्थ कहाँ है महाराज? कहा कि बालक का जन्म हो और माता के साथ जब तक उसका नालोच्छेदन न हो जाए, नाल न काटा जाए, उससे पूर्व तब तक सूतक भी नहीं लगता है। और उस समय तक जितना दान दिया जाए वह अक्षय दान कहलाता है। लेकिन लाला के साथ तो ऐसा नहीं हुआ है। नंद लाला तो प्रकट तो मथुरा में हुए हैं, यहाँ तो वसुदेव जी लेकर के पधारे हैं। फिर भी नंद बाबा ने प्रसन्न मन से धेनु नाम नियुते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृत है, गायों को सुंदर अलंकृत करके सोने से सिंग मड़वाए, चांदी से खुर मड़वाए और फिर ब्राह्मणों को दान में दिया। तिल इत्यादि 7 धानों के अलग अलग पर्वत बना करके, पर्वत बोले तो जिसके पीछे खड़ा हुआ आदमी ना दिखे उतना बड़ा धान का ढेर, उसको पर्वत कहते। इस प्रकार के 7 धान एकत्रित करके 7 बड़े बड़े पर्वत बना करके सब याचकों को दान में दिया। किन किन को दिया? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, नंदो महामनास्तेभ्यो वासो अलंकारको धनम सूतमागध बंदेभ्यो यन्ये विद्योपजीविनः। नंद महाराज महामना है। दान कौन कर सकता है? जिसका मन छोटा नहीं है, उदार है, वही दान कर सकता है। और नंद महाराज तो कोई सामान्य मन वाले नहीं है, जिनके लिए परमहंस सुखदेव जी महाराज कहते हैं, नंदो महामनास्तेभ्यो, महामना अत्युदार मनः, अत्यंत उदार मन जिसका हो वही महामन कहलाता। सुंदर वस्त्र अलंकारों से अलंकृत होकर के नंद महाराज ने सूत मागध बंदियों को और विद्योपजीवी लोग, किसी कला के सहारे अपनी जीविका चलाने वाले लोगों को दान दिया। दान के अलग अलग अधिकारी होते हैं। और जब नंद बाबा के द्वार पर, नंद महल के दरवाजे पर इतना सारा दान लुटाया जा रहा है, यह समाचार पूरे ब्रज क्षेत्र में, ब्रज 84 में फैला और लोग बधाइयां ले लेकर के मां यशोदा के द्वार और नंद महाराज के द्वार पर जाने लगे। गोप गोपियां अत्यंत प्रसन्न मन से, वहां वस्तु का महत्व नहीं है, वहां सबके भीतरी भावना का महत्व है। आज कान्हा क्या प्रकट हुए? सबको लगता है हमारा पालनहार आ गया, हमारा रक्षक आ गया। अब ये स्वामी जब हमारी रक्षा करेगा तो कोई हमारा बाल बांका नहीं करेगा। इस भाव से सब लोग अत्यंत प्रसन्न मन नाचते गाते हुए नंद भवन की ओर आते हैं और सब बाबा बधाई हो बधाई। हम लोगों ने बहुत प्रार्थना करी, तब भगवान ने बुढ़ापे में तुम्हारी गोद भरी, वृद्धावस्था में तुम्हारे घर लाला प्रगटे। और चहुं ओर से गोपियां भी सुंदर सुंदर बधाइयां गाती हुई नंद भवन में आती है। आओ, नंद महाराज के घर साक्षात आह्लाद माने आनंद प्रगटे हैं। हम सब भी एक दो बधाई के माध्यम से लाला का जन्मोत्सव का आनंद ले। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, तोरे अंगना सुध मैया तोरे अंगना, तोरे अंगना सुध तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। और अनूप देखो
बासी में को मन उलझा उमंग उमंग सब चली नंद घर गावे वंदना उमंग उमंग सब चली नंद घर गावे वंदना बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना तोरे अंगना जसोदा तोरे अंगना तोरे अंगना जसोदा तोरे अंगना बाजे बाजे रे अंगना रानी तेरा
बधाई, अरे 100 बार बधाई, लोगों लाखों बार बधाई। देखो नंद जी के आंगन में बजते रही आज बधाई। हरि बोल। वो 7 साल के पापा देखो हो गए आज जवान, 7 साल के पापा देखो हो गए आज जवान। अरे नाचे गावे धूम मचावे गावे मीठी तान, वो आंगन में बजते रही आज बधाई। बधाई हो। अरे जुग जुग दिए लाला तेरो ये आशीष हमारी, ओ जुग जुग दिए लाला तेरो ये आशीष हमारी। दे आशीष सभी भूले हैं जो भूले भुलवारे, ओ दे आशीष सभी भूले हैं जो भूले भुलवारे। देखो नंद जी के आंगन में बजते रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बजते रही आज बधाई। 100 बार बधाई, लोगों लाखों बार बधाई, ओ 100 बार बधाई, देखो लाखों बार बधाई। देखो नंद जी के आंगन में बजते रही आज बधाई। नंद लाला प्रगटे भैया नीरज में नजुआ बने, नंद लाला प्रगटे भैया नीरज में लाडू बने। लाडू बने रे तेरा बने रे, लाडू बने तेरा बने नंद लाला। चुरी चूरी की भर दो तलैया, चुरी चूरी की भर दो तलैया, भर दो तलैया और बातों बिटैया। और भी कर दो बुझार नीरज में लाडू बने, और भी कर दो बुझार नीरज में लाडू बने। लाडू बने रे गुलाब उड़े रे, लाडू बने रे गुलाब उड़े रे। 100 मण दूध की खीर बनावो, 100 मण दूध की खीर बनावो। लाडू अरे काजू किशमिश खूब मिलावो, काजू किशमिश खूब मिलावो। और ब्राह्मण जी माओरे 1000 नीरज में लाडू बने, ब्राह्मण जी माओरे 1000 नीरज में लडवा बने। लडवा बने रे मेरा बने रे, लडवा बने रे मेरा बने, मेरा बने रे देखो लाडू बने। नंद लाला प्रगटे भैया नीरज में लाडू बने। अरे भर भर थाली सखियां लाई, भर भर थाली सखियां लाई। माता जसोदा को देत बधाई, माता जसोदा को देत बधाई। बोलो बोलो लाला की जय जयकार, नीरज में लाडू बने। लाला की जय जयकार, नीरज में लाडू बने। लाला प्रगटे भैया नीरज में लाडू बने, लाला प्रगटे भैया नीरज में लाडू बने, नीरज में लाडू बने, नीरज में लाडू बने। जल्दी से तो बालक हुए नहीं, अब तो आशा ही छोड़ चुके थे। अब जब लाला प्रकट भये हैं और ये प्रसन्नता इतनी बढ़ी, लोगों ने कहा बाबा ऐसे काम नहीं चलेगा, आज तो आपको भी नाचना पड़ेगा। नंद जुगालन आ पकड़े कही लोगन नाचन को व्यवसाय, नाचना तो पड़ेगा महाराज। तो गौद भरे भरी फेंटी गसले सब नंद बाबा सबके मन भाए। कमर कसी
और गोद में लाला को उठाया है और नंद महाराज नाचने के लिए पधारे। बाबा नंद जैसे ही नाचने लगे तो नाचत देख के नंद बाबा सब नाचत नाच उमंग न छाए। नाचने वालों में उमंग भर गए एकदम से। अरे वाह, बाबा हमारे बीच नाचने आ गए। पर ये तो महा उत्सव है, ग्वालों का उत्सव है। इसलिए एक ग्वाले ने देखा कि देखो देखो, नंद बाबा आज बुढ़ापे में भी डाली काली करके आए हैं नाचने के लिए। जरा जवानी दिखा रहे हैं तो अपन थोड़ा रंग लगा देते हैं। तो गाहु ने ला दधि नंद के ऊपर डारी दियो सब लोग हंसाए। दही का एक पूरा बिलोना खाली कर दिया माथे पर। अब नंद बाबा के जो कुछ काले बचे थे वो भी सफेदी से बढ़िया अच्छे वाले हो गए। खूब आनंद बना। और उत्सवों पर, घर में मांगलिक समय पर कुछ घर से दान दिया जाता है। यह एक प्रेरणा है। याचक किसी के घर याचना करने आता है तो केवल याचना नहीं करता है, वो घर घर शिक्षा देता है। दीयताम दीयताम से अदातु गतिदृषि। देते रहो भैया, देते रहो, नहीं तो तुम भी घर घर कटोरा लेकर के घूमोगे। वो याचक सबको ये उपदेश देता है। तो नंद बाबा तो आज इतनी प्रसन्नता में है कि उनकी 9 लाख गाय में से 2 लाख गाय तो दान में ही दे डाली। पर लोग इतने प्रसन्न थे, ले जाने वाले, आज बाबा दे रहे तो मना ही न करो। कोई दौड़ा दौड़ा गया, चांदी के बर्तन लेकर के आया तो सामने दूसरा मिला, जैसे कृष्ण भैया क्या लाए हो? चांदी के बर्तन लेके आया। वाह रे वाह, चांदी लाए, मैं सोने वाले लेके आया। ये कहां बट रहे थे भैया? 3 नंबर दरवाजे पर। उसने चांदी वाले वहीं पटके दौड़ के 3 नंबर पे चला गया। तो वहां जाकर के जैसे ही वो सोने वाले लिए, वापस घर के सामने पहुंचाई था कि एक बोला आ गया। बोले हाँ, क्या लाया? सोने के बर्तन लाया। बस सोने वाला ही लेके आ गया। भैया हम तो हीरे का हार, हीरे की अंगूठी, हीरे के गहने लेकर के आए। ये कहां बट रहे थे? 1 नंबर दरवाजे पर। अरे हम तो 3 नंबर से ही लौटा है। वो वहीं पटके दौड़ करके फिर वापस पहुंच गया। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, आज ब्रज की गलियों में ये सोने चांदी के बर्तन, हीरे जवाहरात के श्रृंगारित आभूषण ऐसे पड़े दिखाई दे रहे हैं जैसे अपने प्रियतम श्रीमन नारायण से मिलने के लिए उनकी प्रियतमा महारमा लक्ष्मी आई हो और पूरी गलियों में विहार कर रही हो। लक्ष्मी ही लक्ष्मी बिखरी हुई दिखाई दे रही है। और जही पावा राखा नहीं था, वो जो लेकर के आया है अपने पास कहां रख रहा? किसी ने कहा बधाई हो बधाई, हमारे महाराज नंद के वहां लाला प्रकट भय हैं। और वो जो लेकर के आया है, बधाई में सामने वाले को दे, तू ले जा। हमारे तो ये प्रसन्नता बहुत बड़ी वाली है कि हमारे लाला पधार गए। एक ब्राह्मण गाय लेने गया नंद बाबा के। बाबा इतनी उदारता से दे रहे थे कि वह ब्राह्मण देवता गए थे एक लेने के लिए, लेकिन 20 गाय लेकर के आ गए। घर में बांधने की जगह नहीं थी, खेत अपना था नहीं। अब कुछ तो जहां गाय बांधने की, 2 गाय बांधने की जगह थी वहां बांध दी। रसोई में भी 1 गाय बांध दी, कमरे में भी बांध दी, चौक में भी बांध दी। ब्राह्मणी जमुना जी के किनारे पानी लेने गई थी, वापस आकर के देखा तो कहा, ए बुद्धि खराब हो गई तुम्हारी, इतनी गाय यहां, निकालो बाहर। तो ब्राह्मण ने कहा, अरे देवी चिल्लाओ मत, ये किसी और की नहीं है जो बाहर निकाले, ये तो अपनी गाय। 1 गाय के फोड़े पड़ रहे थे, इतनी कहां से ला? अरे आज नंद बहर के वहां लाला प्रकट भय हैं, बधाई में जितना मांगो उतना मिल रहा। अच्छा इतनी गाय पर रखेंगे कैसे? तो ब्राह्मण ने कहा कि देखो आधी गाय हम रखेंगे, और तुम कहती हो बहुत बार कि तुम्हारे भैया के बच्चों को दूध पिलाने के लिए गाय भी नहीं है, तो 10 गाय तुम्हारे भाई को दे देंगे। ब्राह्मणी बोली, वाह, जिंदगी में पहली बार अकल की बात करी। उधर देने की बात करो तो अकल वाली बात है ही। खूब आनंद से मारोहिणी प्रोत्सित भरत का होकर के भी बड़ी उदारता से दान लुटाए जा रही है। रोहिणी च महाभागानंद गोपाभिनंदितः व्यचरत दिव्यवास श्रृंग कंठाभरण भूषितः। सुंदर श्रृंगार करके रोहिणी माता
आज एक दरवाजे पर खड़ी खड़ी उत्साह से, प्रसन्नता से लुटाई जा रही है। इतना बड़ा उत्सव, इतना दिव्य आनंद देख करके नंद बाबा को एक स्मरण आया, अरे राम राम, हम हर साल जो कंस राजा को कर देते हैं, टैक्स देते हैं, ये आयकर रिटर्न की तारीख तो निकलती जा रही है, टैक्स भरने का समय तो निकल गया, अब विलंब से पहुंचेंगे तो कंस कहीं नाराज न हो जाए। तो बहुत से ग्वालों को, गोपों को बुला करके गोकुल की रक्षा उनको सौंपी और स्वयं नंद बाबा वार्षिक्य देने के लिए, कर देने के लिए मथुरा पधारे। गोपान गोकुल रक्षायां निरूप्य मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुत्वः। वार्षिक कर देने के लिए मथुरा पधारे। जब कंस को नंद बाबा ने बहुत सी सामग्री कर में दी और फिर लाला प्रकट भये इसलिए राजा को बधाई भी दे देवे, तो नंद बाबा ने बहुत सी अतिरिक्त सामग्री और रखी। तो कंस ने पूछा, महाराज इस बार क्या उपज ज्यादा हुई क्या, इतनी सारी सामग्री? तो नंद बाबा ने सच्ची सच्ची बात बता दी। महाराज कंस, पहले जो सामग्री रखी है वो तो है आपका कर, लेकिन ऊपर से हमने जो रखा है वो है हमारी बधाई। किस बात की? भगवान ने कृपा करी है, बुढ़ापे में गोद भरी है, हमारे घर लाला प्रकट भये। अच्छा, अरे बाबा बधाई हो बधाई। कंस कहता है, हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं तुम्हारे पुत्र के शत्रुओं का भगवान जल्दी ही नाश करे। कंस ने अपने ही नाश का आशीर्वाद दे डाला। थोड़ी देर विश्राम घर में विश्राम किया और फिर विश्रामालय से अपने मित्र वसुदेव जी से मिलने नंद बाबा पधारे। वसुदेव महाराज ने जैसे ही नंद जी को देखा तो मन में विचार किया, मैं तो लाला इनके भरोसे नंद गोकुल में छोड़ के आया, ये या मथुरा की गलियों में डोल रहे। वसुदेव जी महाराज ने तुरंत नंद बाबा को अपने पास बुलाया। दोनों मित्र गले मिले, एक दूसरे के सुख और दुख में सुखी और दुखी हुई। मित्र धर्म क्या होता है? आपके पास बहुत प्रसन्नताएं हैं, सुखी होने के, प्रसन्न होने के हजार उपाय हैं और हजार कारण हैं, लेकिन आपका मित्र अगर दुखी है तो अपने हजार सुखी होने के कारणों को भूल करके मित्र के दुखी होने के एक कारण में अगर आप दुखी हो सको तो सच्चे मित्र। पर आपके पास दुखी होने के सैकड़ों कारण हैं, लेकिन आपके मित्र के घर में कोई उत्सव है, कोई प्रसन्नता है, अपने सारे दुखों को भूल करके उसकी खुशियों में अगर खुश हो सको, मुस्कुरा सको, नाच सको, तो समझो यही मित्रता। नंद बाबा ने वही किया। मेरे राम जी सुग्रीव को मित्र धर्म का उपदेश देते हुए कहते हैं, जेन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि विलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं हो सकता है, ऐसे मित्र को देख करके तो पाप ही लगता है। मित्र के सुख को देख करके सुखी नहीं हो सके, दुख को देख करके दुखी ना हो सके। निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। अपने पहाड़ जैसे बड़े दुख को रज के समान छोटा सा समझें और मित्र के रज के समान छोटे से दुख को पहाड़ के समान बड़ा समझे, उसको दूर करने का प्रयास करें, वह सच्चा मित्र है। यहाँ नंद बाबा कहते हैं, अहो ते देवकी पुत्रः कंसेन बहवो हता, एका वशिष्ठ वरजा कन्या सापिं दिवां गतः। अरे देखो देखो, मेरे मित्र वसुदेव ने कितना दुख पड़ा। उनके 6 पुत्रों को दुष्ट कंस ने मार दिया। 7वां पुत्र रोहिणी के द्वारा उत्पन्न हुआ, 8वीं तो कन्या जन्मी और वह भी आकाश में जाकर के अंतर्धान हो गई। देखो रे, बुढ़ापे में मुझे तो मेरे प्रभु ने लाला दिया, लेकिन मेरा परम मित्र वसुदेव आज दुखी है। और जैसे ही नंद बाबा दुखी होने लगे पर वसुदेव जी को कंठ लगा करके कहते हैं, मित्र दुखी मत होना, मेरे घर जो लाला आया ना वो तुम्हारा ही। मित्रता उदारता में कह रहे कि मेरा लाला तुम्हारा ही समझना। वसुदेव जी मन ही मन कहते, बिल्कुल हमारा ही है महाराज, हम ही छोड़ करके आए थे वहां, तो वह हमारा ही लाला। यह बहुत आनंद से उत्सव मनाया गया, लेकिन वसुदेव नंद बाबा एक दूसरे के सुख में दुख में दुखी हुए, सुखी हुए। वसुदेव जी ने
नंद बाबा से कहा, बाबा नंद, मुझे थोड़ा थोड़ा ज्योतिष का ज्ञान है और मेरी ज्योतिष गणना ऐसा कहती है कि आप यहाँ ज्यादा मत ठहरो, जल्दी से तुम अपने गोकुल में चले जाओ। मुझे लगता है वहां कोई बड़ा उत्पात होने वाला। उत्पात का नाम सुनते ही नंद बाबा का तो कलेजा कांपने लगा। अरे मेरा लाला छोटा सा, क्या हो जाएगा। वसुदेव जी से विदाई लेकर के जल्दी से चलने लगे और भगवान से प्रार्थना कर रहे, हे प्रभु मेरे लाला की रक्षा करना। नंद पति वचा सौरेर मृषेति न विंचया। मुझे विश्वास है कि सूरसेन नंदन वसुदेव आज तक कभी झूठ नहीं बोले हैं। आज उन्होंने कहा है कि कोई उत्पात होने वाला है तो मन घबरा रहा है। हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करियो। बार बार नारायण का नाम माला पर घुमाते घुमाते आ रहे। नंद बाबा तो गोकुल पहुंचे नहीं, उससे पहले कन्हैया की मौसी पहुंच गई, पूतना मौसी। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। बालकों की हत्या करती हुई नगरों में गांवों में घूमते घूमते आज गोकुल पहुंच गए, क्योंकि कंस ने जो आपातकालीन सभा बुलाई और सभा में कहा कि आकाशवाणी ने कहा है मेरा काल कहीं प्रकट हो गया है। अब ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, महीना 2 महीना 6 महीना ही हुआ होगा, और 6 महीने की उम्र के जितने भी बच्चे हैं, उससे छोटी आयु के जितने बालक हैं, सबको मार दिया जाए। मेरा काल भी मर जाएगा, उसको बड़ा न होने दिया जाए। मृत्यु से डरते हुए व्यक्ति मृत्यु से बचने के कितने उपाय करते हैं, आश्चर्य होता। बहुत बार आदमी ऐसी कोशिशें करता है जिससे कि शायद हमारी मृत्यु ना आवे, लेकिन ये भूल जाता है कि मृत्यु कोई पदार्थ या व्यक्ति का नाम नहीं है, वो समय है। और मैं कहीं भी घुसूंगा तो भी वो आएगा। आपने वो कथा सुनी होगी, महाराज वेदव्यास जी के नाना जी दासराज जी, जो मौत से बड़े डर रहे, बुढ़ापा आ गया। व्यास जी के पास गए और कहने लगे, व्यास तू तो बहुत बड़ा आदमी है, देवता लोग भी तेरी बात मानते हैं, एक काम करना। क्या? धर्मराज जी से बात करके मेरे नाम का जो हिसाब किताब वाला फाइल है ना, हटवा देना वहां से, उसको फाड़ देवे ऐसा कहे, क्योंकि मुझे वहां जाने में बहुत डर लग रहा है। तो व्यास जी ने कहा, अरे नाना जी इसमें कौन बड़ी बात, धर्मराज जी तो अपने भक्त है, चलो हमारे साथ। धर्मराज जी को मिलने के लिए दासराज जी को साथ लेकर के व्यास जी गए। अब जैसे ही वहां पहुंचे तो धर्मराज जी ने वेदव्यास जी का बड़ा स्वागत किया, पधारिए प्रभु, आज तो आपका आगमन यहाँ। तो व्यास जी ने अपने नाना जी से मिलाते हुए कहा कि हमारे नाना जी, इनको मरने से बहुत डर लग रहा है, तो एक काम करो, इनके नाम वाली जो फाइल है उसको हटा दो। दासराज जी को देखते ही, नाना जी को देखते ही धर्मराज जी ने कहा, अरे महाराज थोड़ी सी देर कर दे। क्या हुआ? इनके नाम की फाइल तो हमने यमदूत को पकड़ा दी, वो लेने गया है कहीं। अच्छा चलो, कहां यमदूत? आओ मेरे साथ। धर्मराज जी, वेदव्यास जी, नाना जी तीनों साथ साथ जा रहे। सामने से यमदूत आया। धर्मराज जी ने कहा, अरे अच्छा बात तू यहां मिल गया, बता मैंने इनके नाम वाली जो फाइल दी वो कहां है? बोले मालिक, जो मारने का काम करते हैं काल ने उनको पकड़ा गया। मारने वाले के हाथ में पहुंच गए। बोले हाँ चलो जल्दी से वहां चलते। और महाराज वेदव्यास जी, धर्मराज जी, यमदूत और ये नाना जी, चारों लोग मिल करके वहां पहुंचे जहां काल बैठा था। तो ये भी उत्सव है, उनकी भी अपनी खुशी है। आवाज तो आ रही है आप सबको, सुनाई दे रहा? अब देखते हैं आपका मन कितना एकाग्र है। तो महाराज जैसे ही धर्मराज जी, वेदव्यास जी, नाना जी, यमदूत चारों उस काल के पास पहुंचे और तत्काल काल देवता उस फाइल को देख करके अचंभे में डूबे थे। इन चारों को देखते ही हंस पड़े। वाह, इससे कहते हैं संयोग। क्या हुआ? इस फाइल में ऐसा लिखा हुआ है कि इस आदमी की जिसकी फोटो लगी हुई फाइल में, ये तब मरेगा जब ये स्वयं चल करके धर्मराज जी, व्यास जी और यमदूत को साथ लेकर के मेरे पास आएगा।
कब मरेगा? फाइल लिख, स्वयं चल करके मेरे पास आएगा, ऐसा लिखा। ऐसी मृत्यु का योग मैं सोच रहा था कैसे हो सकता, लेकिन ये तो अपने आप हो गया। तो वहां उनकी मृत्यु हो जाती। आदमी मरने से बचने के लाख प्रयास क्यों न करे, लेकिन मृत्यु देवी ऐसी है, सब जगह के मार्ग ढूंढ लेती है। इसलिए उससे बचने की कोशिश न करें, उसके मालिक से मित्रता करने की कोशिश करें, और वो है परमात्मा, जिसने भगवान के चरण पकड़ लिए, सदा सदा के लिए निर्भय हो गया, अनंत काल की मृत्यु के मुख से बच गया। महाराज कंस भी अपनी मृत्यु से बचने की कोशिश कर रहा है, इसलिए अलग अलग दूतों को भेजता है। यहां पूतना को भेजा, ये बालकों की हत्या करते करते जैसे ही गोकुल में पहुंची। यहां ब्रजमंडल की गोपियां नंद लाला की चर्चा कर रही हैं सब जगह, और ये चर्चा सुन करके पूतना को लगा कि ये जरूर कोई पूत की बात हो रही, और मेरा नाम तो है पूतना ना, पूत होना ही नहीं, वो तो तुरंत खा जाओ। और ये पूतना, पूत की चर्चा सुन करके बहुत सुंदर स्वरूप बना करके गोपियों के झुंड के साथ मिलकर के नंद भवन में चली आई। गोपियां सब मां को बधाई दे करके चली गई। अब ये पूतना भी बोली, अरे यशोदा बहन, बधाई हो बधाई, देख हमने तो लाख प्रार्थनाएं करी भगवान से, तब जाकर के तुम्हारे घर लाला प्रकट भये हैं। अब यशोदा देश के देखने लगी कि कौन सी बहन आ गई भाई, मैंने तो आज तक इसको देखा ही नहीं, पर इतनी सुंदर है जैसे लक्ष्मी हो। यशोदा जी मन ही मन विचार करने लगी, अब मैं इसको अगर पूछूंगी कि बहना तू कौन है, तेरा नाम नहीं जानी मैं, तुझे पहचाना नहीं, तो इसको कितना दुख हो जाएगा कि देखो मैं तो बधाई देने आई, 1000 बार प्रार्थना करी इसके लिए, पर ये मेरा नाम भी नहीं जानती। माँ यशोदा ने सोचा कोई बात, सगी न सही, कोई ममेरी चचेरी पुपेरी बहन होगी, अपने का स्वागत करो, आओ बहना आओ, तुम्हारे आशीर्वाद से ही हमारे घर लाला हुआ है, चलो तुम लाला को आशीर्वाद दे के आ जाओ, तुम हमारी अतिथि हो, हम तुम्हारे स्वागत के लिए कुछ करते हैं। और सोए सोए कन्हैया मन ही मन कहने लगे, मैया ये अतिथि नहीं है, और इस अतिथि का स्वागत आप न करो, इस अतिथि का स्वागत मैं करूं कि अतिथि की आज ही पुण्यतिथि हो जाए, ये मौका मुझे दिया जाए। यशोदा तो इसकी स्वागत की तैयारी में है कि कुछ खिलाऊं, कुछ पिलाऊं, कुछ मीठा आहार दूं, लेकिन उधर ये लाला के पास पहुंची पूतना, और व्यास जी महाराज कहते हैं, विबुद्धितां बालकमालिका गृहं चराचरात्मा सन्मिलिते क्षणः। पूतना को आते तिरछी नजर से कन्हैया ने देखा, तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। क्यों कर ली? संतों ने बहुत कारण बताया। एक महात्मा कहते हैं इसलिए आंख बंद कर ली, भगवान जानते हैं कि मैं तो यहाँ माखन मिश्री खाने आया था, लेकिन ये मौसी जी आते ही जहर लेकर के चली आए। ये भगवान ये हमसे कैसे खाया जाएगा? तो कौन खा सकता है? बोले हमारे आराध्य देव भगवान शिव, जो विष खा सकते हैं, विष को बचा सकते हैं, तो नीलकंठ है, इसलिए आंख बंद करके शिव का ध्यान कर रहे। एक महात्मा बोले बिल्कुल सही, पर हमको तो ऐसा लगता है भगवान ने मन ही मन विचार किया कि ये पूतना अगर मुझे देख लेगी तो मुझसे प्रेम हो जाएगा, क्योंकि हमारी आंखों का चमत्कार ही है। अगर कोई एक बार 4 नयन कर ले तो फिर वो तो हमारा दीवाना बनना ही, और अगर ये हमसे प्रेम करेगी तो हमको तो नहीं मारेगी, यहाँ से चली जाएगी, लेकिन दूसरे सारे मेरे मित्रों को मार देगी, और मुझे ऐसा करना नहीं, पहले इसी का वध करना। तो आंखें बंद कर लो, इसको प्रेम ही नहीं होगा। एक महात्मा बोले भगवान की आंखें सूरज और चंद्र लोक है, ठाकुर जी ने आंखें बंद नहीं करी है, सूर्य और चंद्रमा ने अपने अपने लोक के दरवाजे बंद कर लिए हैं। प्रभु इस पापिन को हमारे वहां मत भेज देना, हम इसको नहीं रखने वाले। एक संत बोले नहीं नहीं, ठाकुर जी जानते हैं कि हम जिसको मारते हैं उसको तारते भी, और इसको तारना है तो फिर देखें जरा, आंखें बंद करके गोलोक का अवलोकन करें, कौन सी सीट खाली है जहां इसको भेजा जाए। इसलिए भगवान आंख बंद करके ध्यान कर रहे, जो भी कारण हो।
पूतना पहुंची भगवान के पास, उठाया अपनी गोद में लाला को, विष भरे स्तनों को लाला के मुख में जैसे ही दिया, लाला ने विष पिया। अब उसके प्राणों को पीना प्रारंभ किया, पर पूतना के प्राण जैसे ही निकलने लगे तो घबराई पूतना, चिल्लाई, मुंच मुंच मुझे छोड़ लाला छोड़। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पृष्यमाना अखिल जीवन मरमणि। मुझे छोड़ो लाला छोड़ो, मुक्त करो। भगवान ने कहा ये केवल शाब्दिक याचना है मुक्ति की या हार्दिक याचना? कोई शब्दों से कहे कि मुझे मुक्त करो वो बात अलग है, हृदय से पुकार निकले तो अलग बात है। अब पूतना रोमांचित भी हो गई है, आंखों में अश्रु भी निकल रहे हैं। भगवान ने कहा हाँ ये प्रार्थना सच्ची वाली है, कोई रोते रोते मुक्ति की याचना करे तो हम उसको मुक्ति ही देते। अब पूतना मुक्ति कौन सी चाहती है कि लाला मुझे छोड़ दे, लेकिन भगवान कहते हम तो उत्तम वाला अर्थ ग्रहण करते, अच्छा वाला अर्थ पकड़ते हैं। मुक्त करने का एक अर्थ यह भी है कि भवसागर से मुक्त कर दो, हम तो तुम्हें भवसागर से ही मुक्त करेंगे। और पूतना घबराई तो घबराहट में व्यक्ति चाहे जैसा नकली रूप बना के आया हो छूट जाता, असलियत में आ जाता। पर पूतना भी असली भयंकर राक्षसी वाला रूप बना करके लाला को लेकर के दौड़ी मथुरा की तरफ। भागती हुई पूतना जैसे ही नंद भवन से बाहर पहुंची मथुरा के मार्ग पर, लाला ने तुरंत प्राण हरण कर लिया। प्राण निकलते ही निष्प्राण पूतना का शरीर विशाल का 6 कोस का विस्तार वाला शरीर धड़ाम से धरती पर गिर पड़ा, और जैसे ही पूतना का ये शरीर नीचे गिरा भयंकर आवाज प्रकट हुई। उधर मैया तो बड़ी प्रसन्नता में, देखो रे मेरा सौभाग्य, कितने कितने लोग मुझे आशीर्वाद देने आ रहे हैं। अभी वो मेरी बहना आशीर्वाद दे रही होगी, चलो मैं उसको जाकर के कुछ मीठा मुंह करवा दूं। वहां जाके देखा तो न बहना है न लाला है। माँ का तो हृदय बहुत कांप गया, अरे मेरा लाला कहाँ, लाला कहाँ, कौन ले गया, किधर ले गया। रोती हुई माँ यशोदा नंद भवन से बाहर निकले, सारे ग्वाले खूब परेशान हो गए। नंद बाबा ने हमको गोकुल की रक्षा सौंपी थी और लेकर के कौन चला गया। दौड़ते दौड़ते अचानक पता लगा कि वो विशाल पर्वत जैसे शरीर वाली एक राक्षसी पड़ी है मथुरा के मार्ग पर, उसके वक्षस्थल पर, उसकी छाती पर लाला खेल रहे। सुनते ही सब ग्वाले दौड़े, निसरनी लगा करके ऊपर चढ़े और लाला को नीचे उतार। सब गोप ग्वाला दौड़ करके गए और लाला को नीचे उतार के, अब माँ यशोदा ने लाला को जैसे ही अपनी गोदी में लिया, वे तो हृदय कहां पर आ, पता नहीं क्या हुआ होगा इस राक्षसी का स्पर्श करने से। लाला को दूध पिलाया तो लाला तुरंत दूध पीने लगे। मैया ने कहा है तो सही, लेकिन राक्षसी के इस अपवित्र शरीर का स्पर्श किया मेरे लाला ने, इसलिए इसका पवित्रीकरण भी होना चाहिए। और पवित्रीकरण करने के लिए गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजा सर्वगम, गोमूत्र से स्नान करवाया, गोरज के द्वारा जरा लेपन किया। अब मेरा लाला पवित्र हो गया। और माँ गाय की पूंछ पकड़ करके लाला के ऊपर राम रक्षा पड़ रही है। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान् नारायणो अवतु स्वैतदेव प्रतिष्ठितम् मनो योगेश्वरो अवतु। मेरे लाला के इंद्रियों की रक्षा भगवान ऋषिकेश करे, मेरे लाला के प्राणों की रक्षा भगवान नारायण करे, मेरे लाला के मन की रक्षा भगवान श्वेतदीप के पति करे, मेरे लाला के चित्त की रक्षा भगवान योगेश्वर करे। लाला मन ही मन मुस्कुरा रहे, वाह मैया जी हमारे ही नामों से हमारी ही रक्षा हो रही, बहुत बढ़िया कर रही। पूतनाष्टक पढ़ाया, 8 श्लोकों में माँ ने लाला की रक्षा कर। मैया लाला को लेकर के घर में पधारी, उधर नंद बाबा पधार गए और नंद बाबा को ग्वालों ने बाहर दौड़ करके सामने ही बधाई दे दी, बाबा बाबा अच्छा हुआ समय पर आ गए, आप तो गए थे मथुरा और यहाँ आ गई पूतना। महाराज ये तो अच्छा हुआ, पूतना लाला को लेकर के दौड़ते हुए यहीं मर गई। किसी ने कहा मर कैसे गई? एक बोला हमको तो ऐसा लगता है लाला को लेकर के उतावली में हमारे डर से भाग रही थी और अचानक से ठोकर लगी तो ठोकर से गिर गई तो प्राण निकल गए। दूसरा बोला ठोकर लगने से गिरती तो मुंह के बल गिरती है, तो पीठ के बल पड़ी है, ये ठोकर से तो नहीं गिरी। कैसे मर गई किसी को कारण पता नहीं। सब कहते भैया इसके प्राण इतने ही थे, ब्रह्मा जी ने इतने ही श्वास डाले थे इसलिए पूरी हो गई। नंद बाबा बोले जो भी हो भैया, हमारा मित्र वसुदेव तो अंतर्यामी है, उसने पहले ही कह दिया कि गोकुल में कोई उत्पात होने वाला। पर भैया एक काम करें, अब हमारे गांव में मरी है ये राक्षसी, इसके शरीर का अंतिम संस्कार तो करना चाहिए।
पर इतना बड़ा शरीर है कि एक चिता पर सजाया नहीं जा सकता। इसलिए पूतना के शरीर को 6 टुकड़ों में अलग अलग काट करके चिताएं बनाई और फिर जैसे ही उसका दाह संस्कार हुआ, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, पूतना के इस पार्थिव शरीर के जलने से चंदन जैसी सुगंधी चारों तरफ हवा में फैलने लगी। परीक्षित बोले, महाराज ऐसी महापापिनी के मरने से दुर्गंध आनी चाहिए, सुगंध कहां से आ गई? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिस परमात्मा के चरण रज का स्पर्श करने के लिए बड़े बड़े देवता लोग लालायित रहते हैं, इस पूतना ने तो उस परमात्मा को अपनी गोद में उठाया है। अब पापिन कैसी रह गई? अब तो उसका उद्धार ही हो गया। अच्छा महाराज, उद्धार हो गया तो पूतना में कोई विशेषता थी इसलिए उद्धार हो गया? नाम अच्छा होगा इसलिए उद्धार हो गया? बोले नहीं, नाम तो अपवित्र है। पूतना, संस्कृत में पूत का अर्थ होता है पवित्र, पर जिसके पवित्र नहीं हो पूतना, पवित्र नहीं पूतना। अच्छा, नाम तो अच्छा नहीं है, काम अच्छा होगा? बोले काम भी अच्छा नहीं, पूतना लोक बाल अग्नि, बच्चों की हत्या करती। अरे भाई, नाम भी अच्छा नहीं है, काम भी अच्छा नहीं है, तो क्या है? जाति तो अच्छी होगी? बोले जाति तो राक्षसी, पूतना लोक बाल अग्नि, राक्षसी रुधिरासना, राक्षसी है। अच्छा, राक्षसी जात की है, नाम भी अच्छा नहीं है, काम भी अच्छा नहीं है, पर खान पान तो अच्छा होगा, भगवान का प्रसाद खाती होगी? बोले नहीं नहीं, खाती क्या है? रुधिरासना, रक्त पीती है, लोगों का खून पीती है। ऐसी भयंकर पापिनी जिंघासयापि हरये इस तरह दत्वा प्रसद्गतिम, परम गति को प्राप्त हो गई। अब महाराज, पूतना उद्धार की बात सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को सुनाई। पूतना का उद्धार ठाकुर जी ने, पूतना जो भगवान राम जी के अवतार में पधारे तो सबसे पहले मारने की शुरुआत ताड़का से करी, वो स्त्री। और ठाकुर जी जब कन्हैया के अवतार में पधारे, दोनों पूर्णावतार में मारने का श्री गणेश स्त्रियों से किया। क्यों? भगवान कहते हैं ये खानी है जहां से राक्षस आते हैं, सबसे पहले तो उस खान को बंद करवाओ जहां से ये असुर निकल करके आते। तो ये अविद्या की प्रतीक पूतना, इसको भगवान ने मारा। पूतना वध करके ठाकुर जी अब विराजे हैं। पर एक दिन भगवान शिव को पता चला मेरे आराध्य देव गोकुल में प्रकट हो गए। भगवान का दर्शन मेरे लिए दुर्लभ नहीं है, मैं जब चाहूं तब परमात्मा का दर्शन कर लूं, लेकिन ठाकुर जी का बाल रूप देखने के लिए लाखों वर्ष इंतजार करना पड़ता है। इसलिए हम तो उस अलौकिक बाल स्वरूप में ही तो भक्त हैं। बंधु बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। हम तो बाल रूप के भक्त हैं, पर परमात्मा आज बाल रूप में बन करके आए हैं, बालक बन करके आए हैं, तो क्यों ना हम भी दर्शन करने चले जाएं। और महाराज भगवान शिव एक योगी का वेश बना करके, एक भिक्षुक बन करके, बम भोले की आवाज लगाते हुए गोकुल में पधारे। और महादेव जब पधारे हैं अपने आराध्य के दर्शन के लिए, भगवान भी उतावले हैं। जब तक ये इधर वाला संगीत चले तब तक हम भी महादेव के प्यारे से प्रसंग का, एक भजन का आनंद ले, क्योंकि जब संगीत का ही समय चल रहा है तो अपने भी गाया जाए, पीछे क्यों रहे। भगवान शिव पधारे, भाव से श्रवण करें। बम बम करते भोले आए नंद द्वार पे, आए नंद द्वार पे, दर्श करा दे मैया तेरे नंद लाल के, दर्श करा दे मैया तेरे गोपाल के। बम बम करते भोले आए नंद द्वार पे, द्वार पे, दर्श करा दी मैया तेरे नंदलाल के, दर्श करा दी मैया तेरे